पंजाब में मानसून सीजन की धुआंधार एंट्री। लाहौर में बादल खुलकर बरस पड़े। जान मोहम्मद रोड पर घर की छत गिरने से 2 साल बच्चे जमा। शिवपुरा में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। सरगोदा, फैसलाबाद, चिनियोट, कसूर, ननकाना साहब में भी बादल बरस पड़े। गलियां तालाब बन गई। गुजरात और खारियां सराय आलमगीर में तूफानी बारिश से तबाही, तेज आंधी से दरख्त उखड़ गए। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। मेन शाहराएं और रिहायशी इलाके डूब गए। शाह जमाल, लक्ष्मी चौक और डेविस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। वासा की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। MD वासा मोहम्मद गफरान का कहना है कि रवा बरस ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. मखसूस नशस्तें। PTI का हाँ, पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले का कदम। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों की फहरिस्त 15 रोज में जमा करवाने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करना खिलाफ आइन है। PTI सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान ना मिलने का मतलब सियासी जमात के तमाम हुकूक ख़त्म करना होता है। 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी 41 वाज़ेह करें किस जमात से इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतल्लिका पार्टी कारकुन तस्वुर करेगा। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से मखसूस नशस्तों का फैसला PTI के हक में सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस नईम अफवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि PTI से वाबस्तगी जाहिर करके तहरीक इंसाफ का टिकट देने वाले ही पार्टी उम्मीदवार तस्वुर होंगे। जिन उम्मीदवारों ने खुद को PTI का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आज़ाद तस्वुर होंगे। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं है। PTI का नाम सियासी पार्टियों के लिस्ट में शामिल है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। कौमी असम्बली में नंबर गेम चेंज। 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का जवाब और ख्वाब चकनाचूर। हुकूमती अरकान की तादाद 210। अपोजिशन बेंचों पर 2 दर्जन अरकान का इजाफा होगा। हुकूमत को कानून साजी खुसूसन आईनी तरमीम में बड़ी रुकावट का सामना होगा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद सूरत हाल तब्दील। इलेक्शन कमीशन मुअत्तल अरकान की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 अरकान की रुकनियत खत्म होगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम नून की 14, TP की 5 और JUI की 3 नशस्तें खत्म होगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा नून लीग की 44 नशस्तें खाली होंगी। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशस्तों पर अरकान की रुकनियत खत्म। KPK से 8 खातीन, पंजाब असम्बली की 24 खातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सिंध असम्बली से 2 खातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत भी खत्म होगी। KPK असम्बली की 21 खातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ने और उसके 4 कमिश्नर्स ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान दिया, हमें ज़द-ओ-खौफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI अगले वजीर आजम होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक थी और एक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सबको हम वाजे करना चाहते हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी, इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। कुछ कानूनी और आइनी मुशगाफियाँ इस तरह की इन्वॉल्व हो गई हैं कि ये ज़ेरे बहस रहेगा। जो आइन और कानून के तहत जो हमारा तनकीद का हक़ है वो भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। नज़र उस्मानी की अपील का फैसला वफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिख दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, केस में पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी, पीटीआई ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं था वो भी दे दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अराकीन की अक्सरियत है। फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतदादिर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस्तदा तस्लीम नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। अदालती फैसले से बहुत से अबहाम जन्म लेंगे, मुबहम फैसले से सियासी अदब इस्तेहकाम जन्म लेगा। विफाक पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में नंबर पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राबता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू। JUI सरबराह बोले, फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ खैर सगाली करते हैं। असद कैसर ने कहा, आज के फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। फैसले के बाद एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुई है। फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले को पढ़ने के बाद रिव्यू में जाती नहीं जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट का सवाबदीद इख्तियार है। अब कानूनी पेचीदगियाँ जो पैदा होंगी, काफ़ी लोग तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सारे MNAs MPs कहते हैं कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। अदालती फैसले से अबहाम पैदा हुआ है, रिव्यू में जाने का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शर्जील इनाम मेमन बोले, इस फैसले से कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकनीत छोड़ने वाले अरकान कानूनी तौर पर नाअहल हो जाएंगे। हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी सीटें हमें दोबारा वापस मिल गई। इमरान खान साहब की पार्टी हमारी PTI जो है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्शी है और खान साहब को इज्जत बख्शे। तमाम खवातीन को बहुत मुबारक, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये फैसले आ रहे हैं, जल्द ही खान साहब का भी फैसला, खान साहब की रिहाई का फैसला आए तो ये खुशी हमारी डबल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून कारकुनान ने खुशी का इजहार किया और अदालती फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। पेशावर में कारकुनान का प्रेस क्लब के बाहर जश्न, सजदा शुक्र भी अदा किया, मिठाई भी तकसीम की गई। इमरान खान कैद बंद जुल्म जबर कैद आजाद इज्जत आजाद। लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म। PTI कारकुन की गुजरावाला के मुकदमे में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार को बार बार एक नौयत के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती को जाहिर करता है। रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। अदालत के फैसले की कॉपी जुडिशल अफसरान, IG और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भेजने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद और आटा बरामद करने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। मुतादिद कंपनियों के सार्फिन से ओवर बिलिंग का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला ने ओवर बिलिंग से मुतालिक FIA की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। डिस्कोर्स और जिम्मेदारों का तयन भी किया गया। वज़ीर आज़म सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेंगे। कराची में पुलिस एक बार फिर निशाने पर। डिफेंस गोल्ड मार्क के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजमान एहलकार का असला भी लेकर फरार। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
कराची की गलियों में खवातीन अब भी महफूज नहीं। शादमान टाउन में गली से गुजरने वाली 2 लड़कियों से मोटरसाइकिल सवार तन्हा मुलजिम पर्स छीनकर फरार। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने लड़कियों से पर्स छीना तो लड़कियों ने भागकर मोटरसाइकिल सवार डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू को पकड़ने की कोशिश के दौरान लड़कियों को सड़क पर गिरते देखा जा सकता है। गजा में सिहोनी हमले जारी, शोहदा की मजमूई तादाद 38,345 तक जा पहुंची। शुजाइया में सिहोनी फौज के सख्त मुज़ाहमत के बाद इनखला, शुजाइया से 60 लाशें मिली। इलाका मलबे का ढेर बन गया, 85% इमारतें तबाह। नसीरात में सिहोनी फौज का घर पर हमला, 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल से ताउन ना किया जाए, तुर्की ने नेटो वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले, गजा में अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। दोहरे मियार का ताना मगरिब के लिए खतरा है। हिज़्बुल्लाह की मकबूजा फ़लस्तीन में ताज़ा कार्रवाइयाँ, इसराइली फ़ौजी दस्तों और साज़ो सामान को निशाना बनाया। मेट्रोला बस्ती में कायम जंगी मरकज़ और जासूसी के आलात को गाइडेड मिसाइलों से तबाह कर दिया। दूसरा हमला हिज़्बुल्लाह और हमास ने मुश्तरका किया, जिसमें हनीता फ़ौजी अड्डे के करीब सहूनी फ़ौज को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। और आज 6 मुहर्रम यज़ीदी फ़ौज के तकरीबन 80,000 कातिल करबला पहुँच चुके। आज 6 मुहर्रम का दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के शहजादे हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब और मुला मलून ने 6 माह के अली असगर को 3 नोकों वाला तीर मारा। अहले सुन्नत के मशहूर आलिम अल्लामा सिब्ते इब्न जोज़ी कहते हैं, बच्चे का सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में ही जुदा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कटी हुई गर्दन का खून अपने चुल्लू में लिया और अपने चेहरे पर मलकर खुदा को गवाह बनाया। फरमाया, शाहिद रहना कि इस कौम ने फैसला किया है कि अपने ही नबी की नस्ल में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ें।